हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डीमैट अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज में है तो आप उसके HDFC का एप्लीकेशन में कवर ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको मार्केट में कवर ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको लगे हुए कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा, उसके बाद लगे हुए कवर ऑर्डर को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ, या फिर वो कैंसिल होता है या नहीं, वो सारी चीज प्रोसेस में आज आपको करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद बहुत लोगों को कवर ऑर्डर में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल करने में दिक्कत जाता है, तो उसको भी मैं आज सेल कैसे करना है वो भी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप इस सारा प्रोसेस लाइव मार्केट में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अगर अंत तक बने रहते हैं तो आप कवर ऑर्डर आसानी से कर सकेंगे HDFC का एप्लीकेशन में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में HDFC का एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस आप देख सकते हैं, आपको नीचे की ओर वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पास वॉच लिस्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पास मैंने कुछ वॉच लिस्ट पहले से ऐड करके रखे हुए हैं, जिसमें मैंने स्टॉक सेट करके रखे हुए हैं। अगर आपको स्टॉक सेट करना नहीं आता है, वॉच लिस्ट को ऐड रिमूव करना नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। आप HDFC का एप्लीकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां भी आप चेक कर सकते हैं अगर डाला होगा तो दोस्तों यहाँ पास आपको सबसे पहले स्टॉक्स में क्लिक कर लेना है। जिस भी स्टॉक्स में आप कवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पास आपको बाई वाले बटन में क्लिक कर देना है। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, कवर ऑर्डर का मतलब होता है स्टॉप लॉस का लग जाना बाई करते ही। मतलब कि अगर आप इमीडिएट बाई करेंगे तो आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, अगर आप कवर ऑर्डर में बाई करते हैं तो दोस्तों आपका कवर ऑर्डर का ऑप्शन आपको इंटरडे में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पास अभी डिलीवरी में क्लिक है, अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पास आपको नीचे कवर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ GTT ऑर्डर, बुक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर का ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पास इंटरडे में क्लिक करता हूँ तो इंटरडे में क्लिक करते यहाँ पास आपको नीचे में कवर ऑर्डर का ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पास आप देख रहे हैं ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर का ऑप्शंस मिलता है। इसका मतलब आपका कवर ऑर्डर सिर्फ इंटरडे में ही लगेगा, डिलीवरी में आपको कवर ऑर्डर लगेगा ही नहीं। तो अब आपको कवर ऑर्डर लगाना कैसे, मैंने यहाँ पास प्रोडक्ट टाइप में इंटरडे सेलेक्ट कर लिया। इंटरडे सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पास कवर ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कवर ऑर्डर में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं आपके सामने स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब कवर ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस डाल लेना है कि आप कितना स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं स्टॉक्स को बाई करते ही। जैसे कि अभी PNB का मार्केट प्राइस चल रहा है 102 रुपए 34 पैसा। तो अब यहाँ पास आप देख सकते हैं अभी हमारे PNB का मार्केट प्राइस चल रहा है 102 रुपए 31 पैसा। तो अब मैं आपको सबसे पहले क्वांटिटी सेलेक्ट करना कैसे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पास हम सबसे पहले स्क्रॉल करके ऊपर की ओर चले जाएंगे। अब यहाँ पास आपको पहला ऑप्शन आता है NSE या BSE। तो मैंने यहाँ पास NSE सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहते हैं तो BSE सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। वैसे मैं यहाँ पास नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो मैं यहाँ पास एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंटरडे एंड कवर ऑर्डर मैंने तो आपको सेलेक्ट करना बता दिया कि सेलेक्ट करना कैसे। अब हम आ जाते हैं कि आप मार्केट ऑर्डर में बाई करना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर में बाई करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगा कर करते हैं तो आपको जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आपका बाई हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। अगर आपको लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में क्लिक कर लेना है, वो लिमिट प्राइस आपको यहाँ पास फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस भी फिल कर लेना है, लेकिन उस लिमिट प्राइस आते तक आपको वेट करना पड़ता है बाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पास अपना स्टॉप लॉस प्राइस डाल लेता हूं। अभी हमारा चल रहा है 102 रुपए 21 पैसा, तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस में 100 रुपए लिख लूंगा। तो यहाँ पास मैंने स्टॉप लॉस में 100 रुपए लिख लिया है, मतलब कि मैं यहाँ पास 2 रुपए तक का स्टॉप लॉस बियर करूंगा। उसके बाद आपको सिंपली रिव्यू बाय ऑर्डर में क्लिक करके यहाँ पास प्लेस बाई ऑर्डर में क्लिक कर देना। एकदम ही सिंपल है बाई करना कवर ऑर्डर में। तो यहाँ पास हमारा कवर ऑर्डर में बाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पास व्यू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा क्लोज्ड ऑर्डर जो लिखा है वो कंप्लीटली बाई हुआ, इंट्राडे में वो है। उसके बाद ओपन ऑर्डर जो दिख रहा है वो हमारे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल है कवर ऑर्डर में बाई करना और कवर ऑर्डर में बाई करते स्टॉप लॉस का लग जाना। अब मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में यहाँ पास मैं पोजीशन में आ जाता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं CO इंट्राडे करके लिखा हुआ है। इसका मतलब कवर ऑर्डर में हमारा PNB के स्टॉक्स बाई हुआ है जो कि अभी ओपन है। अगर मैं इसको स्क्वायर पढ़ता हूं तो यहाँ पास क्लोज्ड लिखता है, अभी हमारा पोजीशन रनिंग है इसलिए हमारा ओपन करके लिखा हुआ है। कितना क्वांटिटी बाई हुआ है, एक क्वांटिटी बाई हुआ है। और वहीं अगर आप अपने स्टॉप लॉस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आप ऑर्डर में आकर अपने स्टॉप लॉस को देख सकते हैं यहाँ पास। तो इस प्रकार से आप कवर ऑर्डर में आसानी से बाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था मैं कवर ऑर्डर में लगे स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा, तो मॉडिफाइड भी करना एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। ओपन ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पास आप मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर सकते हैं। मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास
अपना प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर आप प्राइस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो पहले मैंने 100 रुपये के लिए लगाया था, तो इसको अब मैं यहाँ पास 98 रुपये के लिए लगाकर देखता हूँ कि 98 रुपये के लिए लगता है नहीं, तो मैंने यहाँ पास 98 रुपये लिख लिया है। तो यहाँ पास बोला जा रहा है इंटर वैल्यू अंडर प्राइस रेंज, तो यहाँ पास हो सकता है हमारा प्राइस रेंज से बाहर हो, फिर भी मैं एक बार रिव्यू करके देखता हूँ कि लगता है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पास फिर से मॉडिफाई सेल ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा सक्सेसफुली मॉडिफाइड हो चुका है। पहले हमारा 100 रुपीज के लिए लगा हुआ था, वो अब यहाँ पास 98 रुपये के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल है कोर ऑर्डर को बाय करना प्लस कोर ऑर्डर को मॉडिफाइड करना। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं कोर ऑर्डर को कैंसिल करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका कोर ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है, आपको कोर ऑर्डर सीधा एग्जिट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सब देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को ओपन ऑर्डर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस को कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आप नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपके सामने कैंसिल करने का ऑप्शन आता है, मॉडिफाई ऑर्डर लिखा रहता है और यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर करके लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा एग्जिट ऑर्डर करके लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आप अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल करना जाएंगे तो यहाँ पर आपका कोर ऑर्डर में जो भी पोजीशन बना हुआ है वो स्क्वायर अप हो जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में ले जाकर पोजीशन में ले जाता हूँ तो यहाँ पास अपने कोर ऑर्डर को आप पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप नहीं कर सकते। अगर आपको अपने कोर ऑर्डर को स्क्वायर अप करना है तो आपको अपने ओपन ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब कि उसको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पास मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ, पोजीशन कोर्स आपका कोर ऑर्डर स्क्वायर अप नहीं होगा। मैंने यहाँ पास इसमें ओपन ऑर्डर में क्लिक कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पास एग्जिट बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कोर ऑर्डर आर एग्जिटेड फ्रॉम ऑर्डर बुक, मतलब कि हमारा कोर ऑर्डर एग्जिट होगा ऑर्डर बुक की ओर से। यहाँ पास आपका पोजीशन कोर्स आपका कोर ऑर्डर एग्जिट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अब अगर आपको सी ऑर्डर को स्क्वायर अप करना है तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद अब यहाँ पास आपको जो भी ओपन ऑर्डर है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। मैं आपको बता दूं तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो भी लगा हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा, सीधा सीधा एग्जिट होगा। अगर आप इसको एग्जिट करेंगे तो आपको पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, तो आप ऑर्डर को कैंसिल करने का तो भूल ही जाइए। तो यहाँ पास आपको सीधा सीधा एग्जिट होगा। तो यहाँ पास अगर मैं इसको एग्जिट करूंगा तो हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, वो मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पास एग्जिट ऑर्डर में क्लिक कर लूंगा, उसके बाद यस एग्जिट में क्लिक कर लूंगा। यस एग्जिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा तीनों क्लोज्ड ऑर्डर शो कर रहा है। हमारा स्टॉप लॉस जो लगा हुआ था वो कैंसिल कंफर्म हो चुका है, उसके बाद सेल वाला भी हमारा कंप्लीटेड करके हो चुका है। इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। यहाँ पास मैं आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ, पोर्टफोलियो में यहाँ पास अब हमारा क्लोज्ड पोजीशन करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा स्क्वायर अप हो चुका है, जीरो क्वांटिटी करके भी शो हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कोर ऑर्डर में बाई कैसे करना है प्लस कोर ऑर्डर को मॉडिफाइड कैसे करना है। लेकिन कोर ऑर्डर को आपको कैंसिल नहीं करना है, सीधा सीधा अगर आप स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो उसको सीधा एग्जिट ऑर्डर करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।